देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कुछ भी बोल रहे हैं आप दरोगा साहब? कुछ भी नहीं भीमराव। कुछ भी नहीं, इसे सत्ता की ताकत कहते हैं। और सत्ता का जाल इतना मजबूत होता है कि वो कभी भी कहीं भी किसी को भी फंसा सकता है। और यही तो हो रहा है। इसलिए अगले एक सप्ताह तक पूरी छानबीन की जाएगी और तब तक सब यही रहेंगे। और अगर कोई बाहर निकला तो उसे कानूनन अपराधी माना जाएगा और चाल के बाहर देखते ही गोली मार दी जाएगी। अरे दरोगा साहब कैसी हिंसक बातें कर रहे हैं? अरे चिंता मत करो, मैं हूं। और ये भीमराव भी है। मुझे इस पर इतना भरोसा तो है कि एक कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। क्यों भीमराव? प्रचंड देव जी, आप सबका पाप बढ़ गया है और जब पाप का घड़ा फूटता है सबका हिसाब होता है। अच्छा राम जी, इसलिए हमने हमारा घड़ा इतना बड़ा बना के रखा है जो 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 कभी भरे ही ना। क्यों प्रचंड देव जी? देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं जा रहा हूं। मालिक, हमसे क्या दुश्मनी है और हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं, तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि तुम सब मनुष्यों की किस्मत इतनी खराब है कि तुम लोग इस भीमराव के साथ यहां रहते हो। बदकिस्मत हो तुम सब। बड़े साहब जी, बड़े साहब जी। क्या हुआ प्रचंड देव? आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। हम और दरोगा बिल्कुल सही समय पर चाल में पहुंचे, वरना चाल के कुछ लोग चाल छोड़कर जा रहे थे। जब दुनिया में पानी की किल्लत है तो पानी पीने का मजा ही कुछ और होता है, और पानी का टेस्ट भी डबल हो जाता है।
आज प्रचंड देव जी, डेविड सर, आज मुझे एक बात याद आ गई। मेरी कक्षा में गुरुजी हमेशा मुझे बताते थे कि ये पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स आग और पानी से मिलकर बना है, लेकिन हमें कभी समझ में नहीं आया। नहीं जोशी जी, समझ में तो कभी नहीं आया। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि गुरुजी एकदम सही कहते थे। ये जो महान हस्ती हमारे बीच उपस्थित है, पूजनीय प्रचंड देव जी, इन्होंने हमें बताया कि आग की खोज क्यों हुई। पता है क्यों हुई? ताकि छोटी जात के लोगों की बस्ती में आग लगाकर उन्हें जला दिया जाए। इन्होंने स्वयं जाकर छोटी जात के लोगों की बस्तियां जलाई हैं। और अब आप, वाह, आपने हमें पानी का प्रयोग सिखाया। पानी का उचित प्रयोग यही है कि छोटी जात के लोगों की बस्ती की पानी की सप्लाई रोक दी जाए, ताकि वो लोग प्यासे रहें और प्यासे रहते रहते ही मर जाएं। आग और पानी से मिलकर बने हैं और आग और पानी की वजह से ही मरे। अभी तो शुरुआत है नरोत्तम। प्रचंड देव जी ने अपना काम कर दिया है। भी आपको, मुझे और दरोगा को बहुत सारे काम करने हैं। निश्चिंत रहिए डेविड सर, उस छोटी जात के भीमराव को उसकी औकात दिखाने के लिए जो भी करना पड़े करेगा ये नरोत्तम जोशी। देखते जाइए। लो, हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया। अब यहां बैठे सब प्यासे मरो। चाल से बाहर जा नहीं सकते कि साहब को जाके कहे, विनती करें कि आपसे ठीक करवा दी। और हम सबकी मौत का जिम्मेदार होगा भीम। चलो, एक तरीके से अच्छा ही है। कम से कम सबके मन में जो भीम के लिए भ्रम बैठा है कि भीम के दिखाए हुए रास्ते रोशनी की तरफ जाते हैं, वो तो टूटेगा। हम सबकी सामूहिक मौत एक मिसाल बनेगी कि कोई भी भीम जैसे बताए गए रास्ते पर चलने से बचे। बस इसके आगे एक शब्द भी मत बोलिए। हमारी ये लड़ाई भले ही एक सामूहिक मौत पर जाकर खत्म हो जाए, लेकिन ये लड़ाई झूठी नहीं है, अर्थहीन नहीं है। और देखिए, भविष्य में ऐसी लड़ाइयों की जरूरत पड़ती रहेगी। ऐसे कैसे सामूहिक मृत्यु पर यह लड़ाई खत्म होगी? इन सब में से कोई नहीं था, सिर्फ तुम्हारी बुआ थी। उसने देखा था जब तुम पैदा हुए थे। बारिश रुक गई थी, आसमान साफ हो गया था। अगली सुबह 10 दिन बाद सूरज निकला था, और वो भी ज्यादा चमक के साथ।
इसलिए बेटा तुम अस्त होने के लिए नहीं उगे हो। ये लड़ाई तो अभी शुरू हो गई है, आगे ये लड़ाई और भी मुश्किल होगी, लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, लड़ना है, संघर्ष करना है, जीतना है। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे सोचो, कुछ और सोचो, दिमाग पर जोर डालो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। अगर हारना नहीं है। राम जी, अब तो तुम्हारा बेटा भीमराव क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, इससे जब तुम्हारा बेटा आनंद और तुम्हारी बहू लक्ष्मी को फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें क्यों फर्क पड़ेगा? भाइयों, चलो हम लोग भी अलग सोचते हैं और इस भीम को अलग सोचने दो। चलो भाइयों। पापा ने सही कहा, अब सोचिए, अभी आप ही कुछ कर सकते हैं। आपके पास हर समस्या का हल है। दरोगा, जाल तो बिछा दिया है। पानी की किल्लत ही ऐसी है कि वो लोग जरूर बाहर आएंगे, और जैसे ही भीमराव जाल से बाहर आता है उसे एक गोली मारता है। खेल खत्म। आप निश्चिंत रहिए सर, भीमराव ही नहीं बल्कि इस चाल से जो जो निकलेगा हम सबको गोली मारेंगे। और वैसे भी इस भीमराव से हमारी पुरानी खुन्नस है, जब देखो तब कानून समझाता रहता है। आज हम समझाएंगे सर कानून की ताकत क्या होती है। कानून के पास ताकत इसलिए नहीं होती कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपना जोर आम जनता पर दिखाए, बल्कि कानून के पास ताकत इसीलिए होती है कि वो आम नागरिकों की सुरक्षा करे, उनका जीवन सुगम करे। सुगम करे? कैसे करे? इसीलिए कहती हूँ ये किताबें पढ़ना कम करो जरा। किताबों में लिखी हुई बातें रोज के जीवन से कुछ संबंध नहीं रखती, बस उसमें कुछ भी लिखकर किताबों को मोटा बनाया जाता है, जबकि जीवन में कुछ भी करते रहने से जीवन नहीं चलता। तुमने अपने पूरे जीवन में कभी एक किताब भी पढ़ी है? पढ़ोगी कैसे? मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। लेकिन किताबों की कमियां गिनवाने लगी हो। वाह। नहीं पढ़ी किताब, एक भी किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जीवन जिया है मैंने, और इस किताब पढ़ने वाले भीम से कई ज्यादा जिया है। और आप लोगों ने पढ़ी है ना किताब, तो बताओ मुझे, तुम्हारे इस किताब में जो कानून का काम लिखा गया है, क्या तुम्हारा ये कानून हमारे साथ वही काम कर रहा है? लिखी गई चीजें और हो रही चीजें, दोनों में कुछ भी समानता है? बताओ। इसी असमानता को तो मिटाने की लड़ाई है, इसी के लिए तो संघर्ष कर रहा है। बस बस बस, संघर्ष संघर्ष संघर्ष,
मैं ना परेशान हो गई हूँ सुन सुनकर। कुछ भी कहो, तुम सब लोग संघर्ष के साथ जोड़ देते हो। और हम सब इस बात से परेशान है जीजाबाई कि तू हर मुद्दे के साथ भीम को क्यों जोड़ देती है? मैं तो जोड़ूंगी, और जब तक जिंदा रहूंगी यही करती रहूंगी, और चिल्ला चिल्ला कर सबको सुनाती भी रहूंगी। और कुछ? जीजाबाई, एक काम करो, अंदर जाओ और जितना बोलना है खुद से बोलो, बहुत बोलो, जितनी मर्जी है उतना बोलो। फिलहाल मुझे और भीम को सोचने दो इस समस्या का हल कैसे निकालें। जाओ। समस्या का हल तो तभी निकलेगा बाबा जब हम इस चाल से बाहर जा पाएंगे। अगर हम बाहर ही ना जा पाए तो हम लोगों से मिलेंगे कैसे, अपनी बात कैसे रखेंगे? चाल से बाहर नहीं जाने देंगे आपको। सब कुछ जानते हुए भी आपके जान को खतरे में नहीं डाल सकते। भीम, रमा सही कह रही है। लेकिन बुआ, यहाँ से बाहर जाए बिना कुछ होगा भी तो नहीं। आपके डायरी के 32वें पन्ने पर जो लिखा है गलत लिखा है आपने। सही गलत मुझे नहीं पता। मैं आपके लिए पानी लेने बाहर जाऊंगी, मतलब जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मुझे गोली क्यों ना मार। लक्ष्मी, क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, कहीं नहीं। बस तुम्हें मेरी कसम है। ये ना कसम कसम मत दिया कीजिए आप। अपनी हालत देखिए, कैसे हो गए आप। क्या कहा था डॉक्टर साहब ने? कहा था ना कि आपको रोज दवाई लेनी है, नहीं तो आपकी हालत बदतर हो सकती है। और मैं आपकी हालत को बदतर नहीं होने दे सकती। और क्या कसम, क्या करूंगी आपकी कसम का? अगर आप ही नहीं रहे तो मैं जाऊंगी। माफ कीजिए। लक्ष्मी, तुम क्या बोल रही हो? ये पति होकर इस चाल से बाहर इस खतरे में तुम्हें कैसे जान दे सकता हूं? अगर मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ हो गया तो कैसे जीऊंगा मैं? वही तो मैं भी कह रही हूँ ना। पत्नी होकर तो कैसे जाने दे सकती हूँ? आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी पाऊंगी क्या? ठीक है, हम कुछ न कुछ इसका हल निकालते हैं। एक दिन दवा नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। हम मिलकर इस मुसीबत का सामना करते हैं, ठीक है? ठीक है ना? बताइए ना, लिखा है ना आपने कि शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जनता को अगर तकलीफ हो तो वो व्यवस्था जनता तक दौड़ कर आए। तो अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो वो तो आ सकता है ना। वाह रमा वाह, बाहर सब लोग खून के प्यासे घूम रहे हैं और तुम्हें लगता है कि शासन यहाँ तक इस चाल में आएगा और सबको पानी पिलाएगा? शासन आए या ना आए यहाँ तक, लेकिन आदर्श स्थिति तो यही कहती है